स्वागत है आपका स्टडी सीरीज के क्लास में। आज के क्लास में हम केमिस्ट्री का वीवीआई 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है एल्युमिनियम का निष्कर्षण, यानी क्वेश्चन आज टॉपिक जो है वो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करेंगे वो आज जानेंगे इस वीडियो में, बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जानना है कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने वाले हैं। तो पहले एल्युमिनियम के पहले यही लिखना है, जिस कदर इस वीडियो में लिखाऊंगा उसी तरह लिखोगे, आपका नंबर अच्छा मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क है, जितने भी एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क हैं जितने हमको पता है वो 2-3 लिख दो। तो पहला बॉक्साइट, दूसरा कोरंडम, तीसरा क्रायोलाइट। तीनों का सूत्र है, पहला बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2O, कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये तीनों का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में लिखना कि हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते किससे। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लिख देना इसकी विधियां निम्नलिखित हैं। ये जो स्टेप है, इतना स्टेप हर एक्सट्रैक्शन में करना है। एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, सब में, इतना सब में करना। इसका आगे करना है अयस्क का संदलन। ये देखिए 5 विधि होता है सभी में, चाहे वो आप जिंक का करें, कॉपर करें, सबका 5 विधि होता है। बाकी उसी में हेर फेर होता है। बाकी पांचों कौन कौन से हैं। तो पहला अयस्क का संदलन है, दूसरा अयस्क का सांद्रण है, तीसरा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन है, फिर धातु के ऑक्साइड का अवकरण है, फिर जो इससे जो धातु प्राप्त होता है उसका शुद्धिकरण है। ये 5 विधि है। 5 विधि से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, चाहे वो जो भी धातु हो। तो पहला से स्टार्ट करते हैं, अयस्क का संदलन। अयस्क का संदलन पहला, तो ये क्या कहता है, ये भी लाइन है जो ये टोटल लाइन हर चीज़ में लिखाएगा। जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन जिसका भी होगा सब में यही लिखाएगा। चूंकि अयस्क चट्टान के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसे छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं तथा इसके बाद इन कणों को चूर्ण में बदलते हैं। ये लाइन सब में लिखना है, जितना का भी लिखिए आप, ये लाइन को सभी में लिखिए। उसके बाद दूसरा में आते हैं अयस्क का सांद्रण। यहाँ से आपका अलग अलग हो जाएगा। तो बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण बेयर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण जिस मेथड के द्वारा किया जाता है उस मेथड को कहते हैं बेयर प्रक्रिया। ऑप्शन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बेयर प्रक्रिया के द्वारा किस अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो ऑप्शन में हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण हम सब बेयर प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। आगे तो फिर क्या कर रहा है कि इसमें कैसे होगा। तो इसकी जो बेयर प्रक्रिया का जो स्टेप है वो स्टेप चलते, तो स्टेप 1 है। स्टेप 1, इस प्रक्रिया में बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, जो जल में घुलनशील होता है। पहला स्टेप में क्या करना है, हमको बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया कराना है, जिससे हमको क्या प्राप्त होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये रहा रिएक्शन, Al2O3 को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2 प्राप्त होगा और जल हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। पहला क्या किए, एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो हमको प्राप्त हुआ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पीछे ही बता दिए, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। फिर इसका जल के साथ H2O के साथ कराए हैं तो हमको मिला है AlOH3, जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कहा कि इस पर 3+ होता है, जिसमें 3 होगा और NaOH बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे तीसरा स्टेप में है, अंत में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि यहाँ पर से मिला है हमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध और शुष्क एल्यूमिना प्राप्त होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध और शुष्क एल्यूमिना प्राप्त होता है। पहला स्टेप में क्या किए, एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किए तो हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ। फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लास्ट में 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए तो शुद्ध और शुष्क एल्यूमिना प्राप्त हुआ। अभी तक एल्यूमिना प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ की आप रिएक्शन देखिए, 2AlOH3 को हम गर्म कर रहे हैं 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो Al2O3 जिसको बोलते हैं एल्यूमिना, Al2O3 जिसको बोलते हैं एल्यूमिना, और H2O बाहर निकला। ठीक है, आगे है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन अवकरण।
अब लास्ट स्टेप है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण का ये लास्ट स्टेप है। इसमें 3 ही स्टेप होता है, बाकी कॉपर में 5 स्टेप में होता है, जिंक में 5 स्टेप में होता है, इसमें 3 स्टेप्स में ही हमारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में क्या है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन अवकरण, इसको समझते हैं। चलिए, चूंकि एल्यूमिना का द्रव्यनांक तथा एल्यूमिनियम का क्वथनांक बराबर होता है, जैसे कि हमें निष्कर्षण कर रहे हैं एल्यूमिनियम का एल्यूमिना से, दोनों का जो है ना क्वथनांक और द्रव्यनांक बराबर होता है, इसीलिए इसके साथ फिलॉसफर, ये याद रखिएगा, फिलॉसफर आपको दिखा देता हूँ, फिलॉसफर को मिलाकर इसका द्रव्यनांक को घटा दिया जाता है ताकि एल्यूमिनियम का क्वथनांक उससे ज़्यादा रहे। द्रव्यनांक कम रहेगा तो एल्यूमिनियम का क्वथनांक उससे ज़्यादा होगा। और चूंकि शुद्ध एल्यूमिनियम से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, जैसा कि आप सब जानते होंगे एल्यूमिनियम जो है उससे हम सबका विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन जब ये जो एल्यूमिना है उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, ये एल्यूमिनियम के गुण के विपरीत है, इसीलिए हमें इसको एल्यूमिनियम के गुण में लाने के लिए, इसलिए इसमें क्रायोलाइट को मिलाकर इसका चालकता बढ़ा देते हैं, जिससे हमको एल्यूमिनियम में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वैसे एल्यूमिना भी एल्यूमिनियम का रूप ले लेता है। ठीक है, इसमें क्या मिलाएं, फ्लास्फर को मिलाएं तो हम द्रव्यनांक को घटा दिए, किसका, एल्यूमिना का। एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या हो गया, अधिक हो गया। और दूसरा में एल्यूमिना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता था तो उसमें क्रायोलाइट मिलाकर उसका चालकता को क्या किए, बढ़ा दिए, जिससे हमको किसका निर्माण हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। ये हुआ फिगर इसका, और इसका रिएक्शन ये देखिए, Al2O3 एल्यूमिना का सूत्र है, CaF2 फ्लॉस्फा का सूत्र है, Na3Al6 पीछे ही बता चुके हैं क्रायोलाइट का सूत्र है। तीनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा 3NaF प्लस AlF3। ठीक है, 3NaF प्लस AlF3, बाकी जो बचेगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हमको इससे भी लेना देना नहीं है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है AlF3 से। इससे हमका जो है हमारा जो है क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो इससे देखिए Al3+, ठीक है, और 3F इससे मिलेगा, Al3+ और 3F मिलेगा। ठीक है, 3 फ्लोरीन है और Al पर 3+ ही होता है, इसलिए इस पर F3 आया, क्योंकि जो ये एल्यूमिनियम है ये अपने साथ हमेशा 3+ ही रखता है, हमेशा। ठीक है, तो अब रिएक्शन कीजिए, ये समझिए कैथोड पर प्राप्त हो रहा है, ये एनोड पर, क्योंकि कैथोड हमेशा माइनस होता है, वो प्लस को ही रखेगा, इस पर प्लस है, इसलिए कैथोड पर क्या प्राप्त होगा हमें, एल्यूमिनियम। और ये जो एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, ये एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, यहीं पर हमारा एक्सट्रैक्शन खत्म होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण के लिए हम आपको स्क्रीनशॉट टाइप का एक तरह सा बता देते हैं। इसको ये देखिए, सेकेंड पेज के लिए अच्छे से दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज के लिए भी ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। इसके माध्यम से आप 5 नंबर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और दिक्कत होता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आपको एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 82 98 85 29 61। इस व्हाट्सअप नंबर पे, ये व्हाट्सअप है, इस व्हाट्सअप नंबर पे जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हम आपको जल्द से आसानी से आपको उसका PDF प्राप्त करा देंगे, वो भी फ्री में। 82 98 85 29 61 इस पर स्टडी सीरीज प्रोफाइल में भी है, उस पर आप भेज सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुड बाय।